अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार। आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपने लीडर से प्यार और मोहब्बत ज़रूर कीजिए, मगर लीडर की मोहब्बत में इतने आगे ना निकल जाइए कि अपने आप को ख्याल ही ना हो कि आपके लफ्ज़ आपके मुंह से क्या निकल रहा है। तो इसका एहतियात कीजिए। आप यकीनन अपने लीडर को हर कोई बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि किसी लाइव शो में आए और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करें। बदतमीज़ी नहीं करें और किसी कॉलर पे मत जाएँ। ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने टॉपिक पे रहें, अपना तज़किया दें, अपना ओपिनियन दें। मगर ये ना हो कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाएँ। इसका बहुत ख़्याल रखा करें। मैं हमेशा स्टार्ट में यही शो में कहती हूँ और लोग सुन रहे होते हैं और बहुत से लोग नए कॉलर जो है ना हिम्मत करते हैं इस शो में आने के लिए कि शायद हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। मगर आप लोग बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है जो रेगुलर कॉलर हैं वो नए कॉलर को भी नहीं छोड़ते और फ़ौरन उसके ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं, तो थोड़ा-सा इसका ख़्याल करा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल आपने देखा को क्या कहते हैं पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं कितना ऊँच-नीच हर हर दिन क्या बात की जाए सियासत के अंदर। सियासत में तो आप देखिए एवरीडे कुछ ना कुछ नया चेंज आ जाता है। इलेक्शन की तरफ पीटीआई कितने महीनों से जद्दोजहद कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है पीटीआई कि किसी तरह इलेक्शन की तरफ हुकूमत राज़ी हो जाए, हुकूमत करा ले इलेक्शन, ऐलान कर दिया जाए इलेक्शन का। हर चीज़ देख आइन के तहत अगर इलेक्शन होने थे तो 90 दिन में होने थे, पर आइन को भी क्रॉस कर दिया। आइन के 90 दिन भी खत्म हो चुके हैं, उसके बाद इतने जलसे हुए, इतने बिल पास किए गए, अब मगर कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासत में। अभी एक और बिल हुकूमत ने पास करा लिया सुप्रीम कोर्ट से। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कराएगी नहीं कराएगी? इस पे हम बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि महंगाई का जो पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है उसके लिए क्यों नहीं बात करते। अपने लीडर की मोहब्बत में इतने दीवाने हुए हैं कि बस सिर्फ लीडर के ऊपर बात की जाती है। पाकिस्तान की महंगाई पे कोई एक नजर नहीं डालता। उस गरीब आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। कहते हैं कि आवाम के लिए आते हैं, आवाम लीडर चुनता है। तो वो आवाम वहां जाके जब लीडर सिलेक्ट हो जाता है तो आवाम वहां जाके कहाँ खड़ी हो जाती है? आवाम के लिए कौन सोचता है? वो फिर अपनी कुर्सी, अपनी चीजों को लाइन अप कर रहे होते हैं, मगर आवाम के लिए जो चीजें लेकर आते हैं, जो उठाते हैं, हल्फ उठाते हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, हम ये काम करेंगे, मगर वो काम नहीं होते। तो इस पे आज बात करना चाह रही हूँ मैं। अगर आप लोग करना चाहें तो ज़रूर इस पे आगे करें, रोशनी डालें। और आपने मेरे स्टूडियो में दानिश मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं ये। तज्ज़िया निगार तो ख़ैर अब इनसे पूछा जाएगा कि आपने कब से तज्ज़िया शुरू किया? कहाँ पे आप तज्ज़िया करते थे? क्या थे? ज़रा इनका भी थोड़ा-सा इंटरव्यू हम लेंगे, ताकि पता चले लोगों को कि ये क्या है और किस तरह ये क्या कहते हैं इन्होंने इस चैनल को जॉइन किया और इस तरह ये शो के अंदर आए। इनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, आपके? वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त। कैसे हैं आप? क्या हाल-चाल है? आपने कैसे डिसाइड किया अपना ये इस तरह के फील्ड में आने का और क्या आपने सोचा कि मुझे भी एक कोई शो में आना है इसी तरह के तकरार जैसे शो में, जिसमें मुझे जो है ना तकरार करनी है लोगों के साथ बैठ के, तो आपने कैसे डिसाइड किया? पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं और जैसे-जैसे हालात जो है वो पाकिस्तान के आगे जा रहे हैं, जी। उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के लिए यानी एक कि आपको पाकिस्तान के हालात नौजवानों देखने के का बाद आपको शौक हुआ? नौजवानों का एक नुमाइंदा भी होना चाहिए जो नौजवानों को रिप्रेज़ेंट करे जी। और उनकी जो है वो जितनी डिमांड्स हैं, उनकी जितनी नीड्स हैं, उनकी जितनी वांट्स हैं और जो कुछ उनके साथ इस मुल्क में ज़ुल्म, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जो कुछ माशाल्लाह से पिछले 75 सालों से इस मुल्क में हो रहा है, यूथ को कभी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं दी गई, उनको आगे आने का मौका नहीं दिया गया, ना ही उनके ऊपर इतना रिलाय किया गया, ना उनके लिए कोई प्रोग्राम्स बनाए गए, ना उनके लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए गए, ना उनके लिए कोई डायरेक्शंस ली गई, ना उन्हें इस काबिल समझा गया कि हम इनको इनके कंधों पर ज़िम्मेदारी डालें तो हमें उसका आउटकम क्या मिलेगा। उल्टा वही लोग, वही चेहरे, वही लोग बार-बार सियासत में आते रहे, वही लोग बार-बार रियासत के सरबराह बनते रहे, वही लोग जो है वो आज हमारे मुल्क को इस दहाने पर ले आए, जिनकी जो है वो सोच इंतहाई ट्रेडिशनल किस्म की थी, इंतहाई पुरानी थी और आज भी हम उस पुरानी सोच के ऊपर चल रहे हैं। मेरे ज़ाती ख़्याल में अगर किसी नौजवान को मौका मिलेगा, अगर किसी पढ़े-लिखे शख्स को मौका मिलेगा, तो वो एक तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर तो सकता है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान यही सोच और यही चीज़ लेकर आगे बढ़ा है, तो जिसकी वज़ह से यूथ को लेकर आ रहा है, एक नई 80 जनरेशन साल को का लेकर आ रहा है। अब आप कहेंगे 80 साल का तो 80 साल का इमरान खान उसको सिर्फ अपनी एक टेन्योर की फिक्र है कि मैं एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेरी यूथ के साथ क्या होगा, मेरे मुल्क के साथ क्या होगा। वो सिर्फ अभी एक जिद पर अड़े हुए हैं कि बस किसी तरीके से वो शेरवानी में दोबारा पहन लूं और एक दफा मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, दैट्स इट।
कितनी दफा उन्होंने महंगाई पे बात की, कितनी दफा उन्होंने गरीबों पे बात की, कितनी दफा उन्होंने गुर्बत पे बात की। वो बात करते हैं तो जी मेरे पे केस बना दिया, मुझे अदालत तो जाना है, कभी असल क्या मसला कभी ये है क्या कि उसके कभी ऊपर क्या। केस आपने कभी देखा, कभी किसी लीडर पे इतने केस बने, 100 से ज्यादा उनके ऊपर केस बन गए, सेंचुरी बना दी गई। तो लाजमी बात है, उसको इतना हक तो है कि वो मीडिया में आके बताए कि भाई केस पे केस बना रहे हैं। आखिर हुकूमत को इतना डर और खौफ क्यों है कि वो केस पे केस इमरान खान के ऊपर बना रही है? सीधे सीधे इमरान खान को अंदर डाल दें, क्यों नहीं डाल रहे? हमेशा शोर मचा रहे हैं गिरफ्तार करने का। गिरफ्तार तो हुकूमत करना ही नहीं चाह रही है, ना कर रही है उसको हुकूमत गिरफ्तार। बस एक नया केस तलाश करते हैं, कोई कभी तोशा खाना को लेके जाते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आते हैं, कभी किसी केस को लेकर आते हैं, उसको हाईलाइट करने की सारी कोशिश करते हैं। जबकि तोशा खाना में मानते हैं कि इमरान खान की से बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हुई है कि दिया हुआ गिफ्ट को इन्होंने सेल किया, वो उनकी मिस्टेक थी। मगर देखा जाए तो जो पहले की हुकूमतें थी, उन्होंने भी सारी चीजें ली हैं और लेने के बाद अपने यूज में इस्तेमाल की हैं। कोई उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया। अगर इमरान खान ने रूल तोड़ा है तो सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों आवाज उठाई जाती है? सवाल ये पैदा होता है। देखिए चलें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना थोड़ा चाहिए कॉलर की तरफ चलते इस हैं। मामले में। हम लोग अपनी बातें करेंगे तो लोग ये कहेंगे चीज जरूर आज देखें, आप ही लोग प्रोग्राम कर लें, हमारी कॉलर को आप आपने इस क्यों चीज लिया? को जरूर देखें थोड़ा सा जी रियलिस्टिक होके कि ये जितने केसेस वाले काम हैं, ये राहदारी रिमांड वाले काम हैं, ये दफात लगाने वाले काम हैं, ये शुरू कहाँ से हुए? ये तो शुरू ही खान साहब की देन है, उन्होंने ही तो जी, स्टार्ट किए, खास उन्होंने ही साहब तो की अपने देन से शुरू नहीं हुआ। खास पॉलिटिकल साहब का ओपोनेंट्स के आप ऊपर उन्होंने खास केसेस साहब करना को शुरू किए। देखें, आप सारे खास साहब को जितनी ओपोजिशन पार्लियामेंट में बैठी थी प्लीज, सबको आप उन्होंने खास साहब जेल को में भेजा, अप्रिशिएट करेंगे। सिवाय खास साहब इसलिए कि ने बस जो है वो ना खुद ये जेल नहीं जाना चाह रहे, बहुत दैट्स सारे इट। नहीं, खास साहब को आप अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पर्दे उठा दिए उनके फेसों से। जो कैद करते थे बंद कमरों में फैसले, तो खास साहब लेकर आए मीडिया के अंदर कि ये देखें अब फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, बल्कि अवाम को बताया जाएगा कि जब अवाम सिलेक्ट करती है, अवाम के लिए आते हैं, तो फिर अवाम को क्यों किनारा में लगा देते हैं? तो ये अवेयरनेस दी खान साहब ने लोगों को, और लोगों को शऊर दिया, नए यूथ को शऊर दिया। इस बात को तस्लीम करें। मेरे साथ साजिद भाई हैं। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? साजिद साहब, वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। नादरीन को मेरा सलाम। मैंने तो फ्राइडे का भी आपका रिकॉर्डिंग देखी, मैं उस दिन मैं बिजी था, मेरी बहन, मैं सॉरी, आपके प्रोग्राम में शिरकत नहीं, नहीं कर सुखी, सका। नो प्रॉब्लम जी। तो उस दिन भी आपका प्रोग्राम जो बुग़्ज़ इमरान पे चलता रहा और सारे पीडीएम वाले आके बोलते रहे। मेरा भी आपने मुझसे, यानी आप मुझसे क्या, आपने पूरे ऐलान किया है कि कोई किसी कॉलर के ऊपर ना जाए। राइट आप मेरे इस दानिश्वर भाई दानिश को लेके बैठी हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जी ये इतने बड़े दानिश्वर हैं जी कि अभी इन्होंने आपने पूछा कि जी आपने ये कैसे फैसला किया, तो इनका जवाब ये आया कि जी माशाल्लाह से, मैं सिस्टर इस का एक एक जुमला जो है ना वो मेरे दिमाग में बैठता है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है ये कि मैं अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ एक एक जुमला के कॉलर ने क्या कहा। तो इन्होंने कहा माशाल्लाह से, सुने तो आप मेरी बात को, सुन रही, मैं नहीं बोल रही बीच में, मुझे पता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं जी। इन्होंने कहा माशाल्लाह से 75 साल से जो नौजवानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हाँ, तो इन्होंने माशाल्लाह जो ऐड किया, इनका मतलब था माशाल्लाह से ऐसा होता रहे और वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह इस मुल्क को खाते रहे। जी सही है जी। तो ये अपनी डिक्शनरी सही कर लें कि इनका मतलब क्या था माशाल्लाह से। फिर फिर आई बात इमरान खान पे। आपने तोशा खाना की बात करी। मेरी बहन, वही बात है कि हम लोग अपनी जिंदगी गुजार दी इस पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। इन्होंने कहा कि इमरान खान इल्जामात लगाते हैं। नवाज शरीफ के जितने केस है मेरी बहन, वो सब जरदारी ने बनाए हुए हैं। जरदारी ने जो 14 साल बकौल लोगों के उसकी जबान काट दी गई, वो सारे केस जो थे वो नवाज शरीफ ने बनाए थे। ऐसे ही है जो तोशा खाना, एक सेकंड मेरे भाई, जी 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 बताइए। तोशा खाना की बात के बात हुई कि आपने ये कहा, शुक्र है खुदा का, कि इमरान खान ने सिर्फ एक तोशा खाना की गलती करी। अगर आज आप देख लें, मैंने आपको सही बताया ना कि एक गलती उससे हुई है, वो मानता है, तस्लीम करें लोगों ने, मैंने भी ये किया उसको जी। आज तोशा खाना के ऊपर जो मरियम की ऑडियो लीक हुई है, वो आपने देखी है नहीं देखी जी, कि जिसमें कातिल का तस्करा हो रहा है और मरियम आए बाएं शाएं कर रही हैं जी। जरा उस वीडियो के बारे में मेरे भाई दानिश बात कर लें, जो माशाल्लाह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 75 साल से ये लोग खाते रहे। तो मेरे भाई बिल्कुल आपके अगर लीडर ऐसे ही होंगे तो वो इसी तरह खाते रहेंगे। माशाल्लाह इन पे खुदा का अजाब नाजिल हो इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह कह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ, उन पे खुदा का अजाब नाजिल हो इस बाबरकत महीने में। मेरी दुआ है खुदा से कि जिसने इस पाकिस्तान जैसे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वो कोई भी लीडर हो, उसमें इमरान खान भी अगर शामिल हो, तो उनका वो हशर हो कि इबरत की सजा उनको मिले। मेरी बिल्कुल आपने सही कहा। चलें जैदी साहब जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से खामोश बैठे हुए सुन रहे हैं। जैदी साहब जी जी बोलें। सबको मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम।
जी एक मिनट के लिए जाजी साहब जरा जाफरी साहब को ले लूं, फिर आपको लेती हूँ, जरा इनका थोड़ा सा मैसेज है जाफरी साहब का। जी जाफरी साहब बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। सुनने वाले भाई बहन है, सबको अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। समीना जी, अभी मेरे भाई कह रहे हैं कॉलर पे तो नहीं जाना, लेकिन पॉइंट मैंने नोट किया कि अल्लाह ताला, उन्होंने बद्दुआ दी है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर अजाब आए, जिन्होंने ये किया। अजाब तो इमरान खान के ऊपर आया हुआ है। आप देखें, वो कहते थे 26 किलोमीटर की हुकूमत है, अब तो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी। 26 किलो की हुकूमत ने कितनी मुसीबत डाली हुई है इमरान खान को। आप मस्जिद नबवी में जाके दुआएं मांगे, कौन मांग रहा है इसके लिए कि अल्लाह इसको इतना जलील ना कर। वो पीछे प्रोग्राम में एक ने कहा था ना कि दुआएं की जा रही हैं मस्जिद नबवी में। मेरे भाई जितने भी सुनने वाले हैं, खुदा के लिए जरा ये सोचो, कभी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 26 किलो की हुकूमत ने एक आफत डाल दी है कि किसी तरह इलेक्शन कराने की तैयारी नहीं है, इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही हुकूमत। इलेक्शन नहीं है। बाकी आपने बोला इतने केस, आप खुद देखिए कि केस कौन सा गलत है उसके ऊपर। सब केस उसके, आप कैसे कह सकते हैं कि सारे केस इनके ऊपर सही हैं? केस इतने झूठे हैं, इतने कि इमरान खान ने वॉशरूम में जाके, देखिए इमरान खान ने गिलास राइट हैंड से उठाया या बाएं हैंड से उठाया, उसमें भी केस है। आप अंदाजा लगाएं इन केसों की क्या अहमियत है। सुने बाद में डिफेंड करना। एक मेरी बात छोटी सी सुन ले। नहीं मैं डिफेंड नहीं, आपके सवालों पे कह रही हूँ कि आपने मुझे बोला, मुखातिब किया कि आपने कहा कि उसके ऊपर इतने केसेस हैं, तो मैंने उन केसेस का इसलिए जिक्र किया कि इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बना दिए, इतने केसेस बना दिए। आपने कभी सुना है कि सेंचुरी की हो केसों में, जो इमरान खान ने सेंचुरी कर ली? जी मैंने भी ये कहा है कि सारे केस बने हुए हैं, गलत नहीं बने, सारे ठीक बने। अच्छा, दूसरा कभी क्या गलत नहीं, केसों की अहमियत बता दें जाफरी साहब, मुझे केसों की अहमियत बताएं कि वो जो केस इमरान खान पे बनाए गए हैं, तो कौन से केस हैं जो सही केस लग रहे हैं कि हाँ जी इनको इनके ऊपर इस तरह का केस करना चाहिए। सारे नहीं, इक्का दुक्का सही है, उसको करना चाहिए था हाईलाइट, मगर उन्होंने तो पता नहीं कितने केसेस बना के हाईलाइट किया हुआ है। सारे गलत है। मैं आपकी बात सुने। कभी कहते हैं मुझे मोहसिन नकवी ने उतारा है, कभी कहते हैं जी मुझे बाजवा ने उतारा है, कभी कहते हैं मुझे अमेरिका ने उतारा है, कभी कहते हैं मेरी जान का दुश्मन जरदारी है, कभी कहते हैं मुझे फलाम रुआ देगा। इसका कोई एक आदमी है कोई दुश्मन, या सारे दुश्मन है, पूरा पाकिस्तानी दुश्मन? जाफरी साहब, वो जो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं ना, जाफरी साहब बात सुनिएगा, जो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं ना, वो जरा डोज के हिसाब से देते हैं, तो जितनी डोज वो ज्यादा लेते हैं फिर उस हिसाब से बताते हैं कि किन्होंने उसको उतारा। बात सुने, एक आदमी का नहीं ना नाम लेता, अगर बाजवा भी अड़ जाए कि बाजवा ने उतारा है, कभी कहते हैं अमेरिका ने उतारा है, कभी भाई लीगल तरीके से उन्होंने उतारा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लेके आए हैं, वो किसी का हाथ नहीं। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आप सुनाए, बड़े डिफरेंट नंबरों से आपकी तो कॉल आती है। बस क्या करें। आपने लग रहा है कि आपने भी पाकिस्तान की तरह डिफरेंट नंबर ले लिए कि बस डिफरेंट नंबरों से कॉल करो। अच्छा जी ये जो है ना, जी आप सही कह रही हैं, उसमें इक्का दुक्का केस तो ठीक है। मैंने देखे, आप शुक्र करेंगे आपने वो किया, वरना आप भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते आप तो वहीं पीटीआई की, आप तो इमरान खान। आपने कभी नहीं बोला, यही तो मैंने कहा कि आपने कभी नहीं बोला, आप बिल्कुल सच आके बोलते हैं। और आपकी बातें मुझे देखे, एक वक्त था, ये बहुत पुराने मेरे कॉलर हैं, एक वक्त था कि इमरान खान को सपोर्ट करते थे, आके इस चैनल के ऊपर ही आके इमरान खान के लिए बोलते थे, मगर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की बहुत सारी खराबियां हैं, इमरान खान ने बहुत सारे वादे किए और बहुत ज्यादा कंटेनर पर खड़े होकर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉमिसेस करने के बाद उन्होंने पूरे नहीं किए, तो फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान में और जो पहले की हुकूमतें थी जिन्होंने हुकूमत की, इनमें और इमरान खान में फर्क क्या है। अब मुझे ये बता दे, आके यकीन करें, बिल्कुल अच्छा सी बात करते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है, न्यूट्रल होकर बात करते हैं, कभी भी किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करते। या जी बहुत बेहतरीन। दिल से आप पूछेंगी ना, दिल से अगर आप पूछेंगी कि आप आज सच बोल रहे कि इनमें सबसे बेहतर लीडर कौन है, तो ये मैं आज भी गारंटी दे दूं, ये कहेंगे इमरान खान ही है। इनको 100 शिकायतें होंगी इमरान खान से। हाँ 100% यही कहेंगे, बिल्कुल ये बात हकीकत है। शक्लों के सामने ये जो आज देखे ना, आज इतना बड़ा। अरे मैंने इनका ओपिनियन नहीं लिया, मैंने बोलने शुरू रुक जाए, पहले पूछे थे फिर। जी बोले सर। अच्छा देखिए जी, खान साहब के ऊपर 2 केस जो हैं वो सही रजिस्टर हुए जी, एक टेरियन वाइट वाला और एक जो है ये तोशा खाना का।
बाकी ये छोटे मोटे जो हंगामे और ये तो सब लोग करते हैं, ठीक है। और ये कह देना, अब ये मुझे समझ नहीं आती सेंचुरी क्यों हो गई केसेस की। हाँ, ये देखिए, ये समझ में आती है कि आपको पता है ना, मैंने बताया ना आपको, अगर इमरान खान ने अगर राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से गिलास उठा लिया या पेन उठा लिया तो उसमें भी केस है। भाई ये क्यों किया, इसने हाथ क्यों नहीं मिलाया? अरे केस तभी बनता है ना जब आपने कुछ किया हो, जब कुछ किया है तभी केस बना है। कुछ भी नहीं करा, आप बताएं, अब आपके ऊपर बैठा दे कि आप गलत बात कर रहे हैं, एक बात आपकी गलत है, उस पे केस, ये इस तरह के केसेस बने इमरान खान। अगर पुलिस ने एफआईआर काटी है तो इसका मतलब है कुछ हुआ है, तभी आप पाकिस्तान की एफआईआर अगर पे उन्होंने बात खुद कर कुछ रहे हैं। नहीं किया तो कारकुनों ने कुछ किया। आप बता दें प्लीज, आप मुझे बता दें कि ये जब पाकिस्तान की एफआईआर पे बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कि वो किस तरह कटती हैं। ये आपको भी पता है, सबको पता है, देखने वाले सबको पता है कि किस तरह वो काटी जाती हैं। कैसे काटी जाती हैं आप बता दें। बस सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है पंजाब पुलिस या पाकिस्तान के मुझे बताने की इस चीज की जरूरत नहीं है। नहीं बैठा हुआ कि वो खड़े लोगों के पास या जो आप जाके बाहर मुल्क की बात ना करें, पकड़ के उनके ऊपर एफआईआर काटना शुरू कर दें। कोई बंदा कोई हरकत करेगा तभी एफआईआर काटी जाएगी। अरे आप कैसे कह सकते हैं, बंदा हरकत करेगा तो एफआईआर कटेगा। आपके पास पैसा है, आप जाके दें और जाके के बाद डिपार्टमेंट को दें और देने के बाद पुलिस में जो है वो मेंटली रिटार्डेड लोग तो नहीं बैठे हुए, वहां पे कोई पागल लोग तो नहीं बैठे हुए कि खामखा बैठे हुए एफआईआर काटते रहेंगे। जी सुने, हाँ, बाकी ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला हुआ, देखें मैं आपको एक बात बताऊं जी, सुप्रीम कोर्ट जो है, पार्लियामान जो है ना, सारा जो लॉ बनते हैं ना वो पार्लियामान में बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। सुप्रीम कोर्ट अब देखें, जैसे अब उन्होंने सुना आज या कल जब ये 50 साल पूरे हुए तो ये गवर्नमेंट, ये पार्लियामान ने जो है चंद ऐसे लॉ पास किए हैं कि जिसमें आज खुद नोटिस भी खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, तो आई डोंट नो कि अब आगे क्या है इसका लाएमल है, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जो है ना मुल्क में वो पार्लियामान होती है। डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस मुझे यही बात करनी थी, अब आगे आप इससे अपनी बहस का आगाज करें, बहस का आगाज करें, तकरार का आगाज करें। जी जी जी, अब जैदी साहब को बोले प्लीज, जैदी साहब बोलिए, जैदी साहब बोलिए। अगर इजाजत दे तो मैं भी बोल दूं। हाँ आप भी बोल दें, इसलिए मैं काफी देर से खामोश है, आप जरा बोल दें सर। देखिए मैं एक बात बताऊं जी, जितने भी मुकदमात बने हैं इनमें सिवाय चंद एक के जो चलने वाले हैं, भाई ने 2 कहा, मेरे ख्याल से 3 है जो चलने वाले हैं, उसमें फैसला कुछ भी आ जाए मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन बकिया ये तमाम केसेस ऐसे हैं कि जो अदालत में पेश होने के मेरे ख्याल से 1-1, 2-2 पेशियों में सब खत्म हो जाए। ये कोई बड़े ऐसे केसेस नहीं है, ये सिर्फ हरास करने के लिए और थकाने के लिए टैक्टिस हैं। अदरवाइज इन का फायदा तो हुआ कुछ। इन केसेस की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। मैंने बताया ना किस तरह के केसेस बने। जी अच्छा, इन केसेस की कोई हैसियत नहीं है। सही केस और आ रहा है, मैं शायद बता दूं आपको अब वो, लेकिन सुना है कि वो बाहर के किसी मुल्क में लॉन्च हुआ है। अच्छा, एफआईआर कटी है, कोई जूडी नाम की खातून है, उनका नाम शराज भी है, उनका नाम नसरीन। अच्छा, और वो 3 बच्चों के साथ मैदान में आई है कोर्ट के अंदर कि मेरे इमरान खान के साथ 1984 से मेरे साथ इनकी दोस्ती थी और मैं इनकी 3 बच्चों। अच्छा, आप ये बताएं कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, वो ये खातून आई है, ये इनको नहीं पता था। इनकी आपने दिल की बात कह दी, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं कि इनको तो आपने एक नई ताजी खबर दे दी इनके लिए, तो एक गुड न्यूज आपने सुना दी कि एक खातून आई है। जी इन्होंने करके दिया है क्या, और वही मीटर लगा वो वकील जो है ना उस औरत को, नसरीन जलील को, जिसका भी नसरीन जलील का नाम ना हो। वो कौन से मुल्क की बात बता रहे हैं आप, कौन से मुल्क की बात बता रहे हैं, कौन से मुल्क में आई है ये खातून जो आई है? अभी देख लीजिएगा, अभी मुल्क का नाम अभी सामने नहीं आया है, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब वो साजिद साहब परेशान इसलिए हो जाते हैं कि वो ये वकील थे और इन्होंने कराया, ये जो बोलते हैं। आपको नहीं लगता जैदी साहब इतने पॉपुलर लीडर हो चुके तो हर खवातीन जो है ना उठ के बाहर आ जाएंगी, इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में पहले प्ले बॉय रह चुके, तो उनके अपने बयानिया से कि हाँ जी मैं प्ले बॉय था, तो उसका फायदा उठाते हुए इतने बड़े लीडर के लिए वो फखर महसूस करेंगी। नाम बता दिया आपको, नसरीन जलील खातून का नाम बताया, नसरीन जलील। अब ये भी बता दीजिए कि इनको प्लांट किसने किया है? आपकी इनसे दुश्मनी होगी, उनका पहले आपकी लीडर थी, कैसे नहीं बोले? अच्छा, लगी मैंने नाम लिया मिर्चा लग गई, मैंने नाम लिया मिर्चा लग गई। अरे यार, अरे देखो एक बात सुने जैदी साहब और साजिद भाई, साजिद साहब आप दोनों ने आपस में नहीं लड़ा करें, लेकिन देखिए जैदी साहब का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है,
वो एक आके इंफॉर्मेशन देते हैं, अंदर खाने की इंफॉर्मेशन होती है। आग पे भी खड़े होके बोलेंगी ना, आग पे भी अगर आप खड़ी हो जाएंगी, मैं आपकी इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। आप करे ना करे वो आपकी मर्जी है, मगर मुझे पता है, मुझे ज्यादा पता है इनके बारे में। आप बिलीव करें कि ये वाकई में किसी पार्टी, किसी जमाने में होंगे किसी पार्टी के वफादार, मगर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पार्टियों में कोई वफादारी नहीं है, पार्टियां अपने वफाद के लिए लड़ती हैं, कोई नहीं है, तो वो किनारा कशी इख्तियार कर ली उन्होंने। तो वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, मगर उनको सारे अंदर खाने की खबरें उनके पास मौजूद होती हैं, इसलिए कि बहुत टाइम तक वो पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, इसलिए उनको सारी खबरें सही लेकर आते हैं वो। ये अलग बात है कि आप माने ना माने, वही ना मैं ना मानू वाली बात हो जाती है। मेरी बात सुने जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो सच्चा है झूठा है, ना आपने तो खबर दी है जी। मुझे जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, जी खातून खुद भी बहुत ही गंदे किरदार की खातून जी। देखिए, किसी भी खातून के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, हर औरत जो है वो काबिल इज्जत होती है। मैं कंडेम करता हूँ आपकी इन अल्फाज को, किसी भी औरत के बारे मगर में आप इस तरह ऐसे की बात किसी नहीं औरत के करना बारे में चाहिए। नहीं, आप आप कभी भी नहीं कह सकते। देखें नहीं, आप दानिश, मैं आपकी इस बात को कभी एग्री नहीं करूंगी कि मैं खुद भी एक लेडीज हूँ, एक औरत हूँ, बैठ के शो कर रही हूँ, मगर आप ये नहीं कह सकते कि किसी औरत के बारे में नहीं कहेंगे। अगर हम किसी ऐसी औरतों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसी औरतें बहुत पैदा होंगी और फिर उनको रोकना कम हो जाएगा। इसलिए कि चाहे मर्द हो या औरत है, जब मर्द और औरत को एक साथ चलने का हक दिया जाता है, तो फिर हम जो खराब औरत है उसको क्यों नहीं मेंशन करते। मर्द खराबी करे तो हम आके उछल उछल के बात कर रहे होते हैं, इस मर्द को तो ये करना नहीं चाहिए। तो फिर औरत के बारे में अगर खराब है तो ऐसे रोकेंगे कैसे? ऐसे तो फिर ऐसी खराब औरतें तो अगर एक को हम किसी की पब्लिसिटी आप ये देखें, एक को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो 10 औरतें पैदा होंगी इसी तरह की, 10 औरतों को हौसला मिलेगा कि यार वो इतनी फेम हो गई इतनी गंदी हरकतें करके, तो मैं भी होती करती हूँ इस तरह की हरकतें। मैसेज दे रहा हूँ कि जी। दानिश भाई, आप ही के पार्टी के आदमी है, ऐसी बातें नहीं करो, ये भी आप ही के साथ साथ बोलेंगे, आप बेफिक्र रहो, जरा सुनते तो रहो। जी जी दैनिक भाई बात बोलिए। सुनने, अगर बाद में बोलूं तो बोलने दे मुझे। जी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खबर मार्केट में आने वाली है, आती है कितने टाइम में ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन वो खातून जो है वो अपने करैक्टर के हवाले से पहचानी जाती हैं, सही है ना। और मैंने जो उनका करैक्टर है, इस वजह से मैंने कहा था कि नसरीन जलील जो भी हो, लेकिन खुदा न खास्ता वो उस लेवल की चीज नहीं है। हमारी एक लीडर रही है, उनके भी लीडर रही है, और है तो वो लेवल वाइज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने फौरन मिला दिया कि वो जूडी साहिबा जो है उनका किरदार पहले से ही मशकूक है, लेकिन वो कोर्ट में गई है और कुछ भी किसी वक्त आ सकता है। ठीक है? अच्छा, मतलब न्यूज ब्रेक हो सकती है किसी भी टाइम कि ये सब होने वाला है। अच्छा, और आपने जो ये कहा था कि थाने में कोई एफआईआर नहीं कर सकती है, कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे बोले मैं कराची में जहाँ कहें यहीं बैठ के मैं आपकी एफआईआर करवा दूं। बिल्कुल सही कहा, ये बात देखिए मुझे पता था जो ये बोल रहे थे, मैंने बताया इनको ये बात हकीकत। जी, ये मेरे ख्याल में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आप कैसे नहीं मान सकते, इतनी फैसिलिटी नहीं किसी है। के भी खिलाफ एफआईआर हो जाए। जी जी, बात सुन लेना, आप मुझसे बात करें और मैं यहीं बैठे बैठे हाँ, जब आप कहेंगे मैं एफआईआर करवा दूं। जी। अच्छा, ये है हमारे पाकिस्तान के हालात, ठीक है। चलिए आपको, ये तो काम लेकिन करें जल्दी जरा। हाँ, लेकिन ये काम करूं जल्दी आपके लिए? मैं आप ही के लिए कर लेती हूँ ये काम जल्दी। इतने मजे से आके कह रहे हैं ये तो काम करें समीना जल्दी। वैसे अगर आप ये तो इन्हीं FIR के लिए कर देते हैं, चले ये अगर काम। जैसे आप इस लाइव प्रोग्राम में ये एफआईआर वाला काम कर देते हैं तो फिर तो हम लाइव प्रोग्राम में बैठे बैठे पाकिस्तानी सिस्टम को एक्सपोज कर सकते हैं, खास तौर पे कराची के पुलिस सिस्टम को। व्हाई नॉट? आपको मैं आप बताएं ना मैं क्या एक्सपोज करूं, मैं बताता हूँ ना फिर एक्सपोज कैसे होता है। चलें जाफरी साहब के खिलाफ कराएं आप एफआईआर कराची में। जाफरी साहब ने जुर्म किया बेचारों ने, क्या किस बात पे उनको अंदर किया जाए? वो कहेंगे मैं तो किसी गिनती में नहीं हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है जी, पाकिस्तान में जितने लोग हुक्मरान ताकतवर हैं उतने ही वहाँ का आम आदमी भी इतना ही ताकतवर है उस पाकिस्तान का। मतलब इक्वालिटी है, बराबरी है ताकत के मामले में। पीछे लगे हुए, हम सियासी लीडरों के पीछे लगे हुए, हम आम आदमी के पीछे नहीं है। हमें आम आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो आवाम को तकलीफ पहुंचाता है, जो दूध में पानी मिलाता है, जो दफ्तरों में बैठ के रिश्वत देता है। हमें उन आम आदमियों को ढूंढना पड़ेगा जो जिसका जहां बस चलता है वो उसको कुचल देता है। हम सिर्फ लीडरों उनके पीछे नहीं पड़े, और मेरी जंग अब जो जंग है वो लीडरों से ज्यादा आम आदमियों के साथ, कि आम आदमी का बदले। ये मिले हुए हैं, ये कोई मसला नहीं है, इनको ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। आप दूध वाली बात कर रहे हैं, ये तो आम है, ये तो साहब ये आम आदमी है ना, ये आम आदमी है ना भाई।
हम जो कह रहे हैं कि फला कर रहा है, इन आम आदमियों को भी तो खोज लगानी है। ये भी तो माशरे के अंदर मासूम है। इन आम आदमियों को भी तो तलाश करें। सारा 2 घंटे हम इस बहस में लगा देते हैं कि ये होगा और वो होगा, मुकदमा होगा और मुकदमा नहीं होगा, वो जीतेगा वो हारेगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इन आम आदमियों की भी तो खोज करें, इनकी इस्लाह के लिए भी तो कुछ करें। अच्छा, आप बड़े भाई, आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी बात कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है। जरा एक आम आदमी का नाम बता दे मेरे को, जो आप आम आदमी कर रहे हैं, जो ये हरकत कर रहा हो। एक आदमी का नाम बता दे मेरे को, 25 करोड़ की आबादी में से कौन सा काम नहीं कर रहा? जो बात आप कह रहे हैं ना कि हमें उस आम आदमी को पकड़ना है, हम घरानों के पीछे पड़ते हैं। आप मुझे ये बता दें, 25 करोड़ की आबादी में से एक आम आदमी का नाम तो बता दें जो आप पीछे पड़ रहे हैं आम आदमी के। ओ भाई, सियासतदान के चैंपियन, मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान के अंदर कौन जखीरा अंदोज नहीं है, कौन मिलावट नहीं करता, कौन चोरी नहीं करता, कौन रिश्वत नहीं लेता, कौन अगवा नहीं करता, कौन बच्चों को नहीं छोड़ता, कौन बच्चियों को नहीं छोड़ता, कौन मस्जिदों के चंदे खा जाता है, कौन लिबास बदल के मुनाफकत करता है। बताओ कितने आम आदमी है? मेरे हिसाब में तो कोई भी नहीं है। मेरे हिसाब में तो कोई भी नहीं है। आप बता दे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप इतनी मिसालें दे दी, एक का नाम तो बता दे। नाम तो जानते होंगे आप किसी का। आप हर एक आम आदमी जिसके पास आप जाए और वो आपसे रिश्वत ले, उसका नाम बता दे। गफूर है, शकूर है, शकील है, वकील है। 22 करोड़ में अरे 22 करोड़ आवाम की मिसाल तो दे दी आप। शकूर और गफूर के ऊपर अटके पड़े। मेरी बहन बेकार की बातों में कर रहे हैं। बेकार की बातों में पहले बेकार की बातें से निकलो, अपने मोहल्ले से ही शुरू हो जाए। पहले बाहर निकलो। ये जो तुम्हारी सोच है ना कि पाकिस्तान, अरे अपनी सोच को चेंज करने की जरूरत है। बात तो सुन ले। ये जो टॉपिक आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बिल पास हुआ है, करा दिया हुकूमत ने दोबारा से। इसी वजह से कह रहा हूँ। चलें बात कर लें। अब आप बेकार की बात है क्या? वो तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया उसका। जरा मुझे भी टाइम दे दें। आज पाकिस्तान की तारीख का जो बात हो रही है ना, FIR यहाँ से बैठ के FIR कर जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। जब शुक्र करें ये बात आपने तस्लीम की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना मैं समझी थी शायद अब ये कहेंगे कि गलत है। आप जब बोले मैं FIR, जिसकी बोले FIR करवा दूं यहाँ से बैठ के। जिसकी बोले बस सारे कॉलर ही एक दूसरे के ऊपर FIR कटवाने के लिए तैयार बैठे हुए। हम यहाँ बैठ के FIR कटवा देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि किसी पे FIR कटवा सकते तो खुद भाग के नहीं आते यहाँ जान बचा के। चले मेरी बात तो सुन ले। खत्म करवाओ। हाँ, बहन को टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाएगा। टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाएगा। आप लोग चाह ये रहेंगे टॉपिक कहीं से कहीं और निकले और आप ये करें। एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। के लोग हैं ना, हाँ, कमेंट करना चाह रहा हूँ। अरे एक सेकंड। जी बोलिए। कमेंट करना चाह रहा हूँ जी कि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तान की तरक्की को रोकते रहते हैं। कब करेंगी, कब होगी। अर्सा हो गया हमें भी, हाँ। मुझे नहीं लगता होगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक एक आम आदमी अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेगा, जिसको भी रूट लेवल से करप्शन शुरू होती है। जब बाड़े में दूध निकालता है उसमें भी पानी मिलाता है। जी तो बता दे वो आम आदमी कौन है? अच्छा, दुकान ये तो मजाक की बात होगी। मैंने बताया ना कि बाड़े से दूध निकालता है वो भी पानी मिलाता है। और आम आदमी ये हुआ जी। अच्छा क्यों मिलाता है? अच्छा वजह बता दे मुझे, क्यों मिलाता है? वो कह रहे हैं वजह बता दें क्यों मिलाता है। वो पैसा ज्यादा कमाने के लिए, पैसे लूटने के लिए। वो पैसा क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि जितने लोग खरीदते हैं वो उसको पढ़ नहीं रही है, उसको अपना घर चलाना है, उसको अपना खानदान चलाना है। इस वजह से करना पड़ता है मेरे भाई। तो मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो ठीक कर रहा है जो कर रहा बिल्कुल बिल्कुल सही करता है वो। अगर ऐसे लोगों को जस्टिफाई करते रहेंगे कि सही कर रहा है तो फिर आगे तो सही नहीं होगी। मैं आपको कहता हूँ कि ये जितनी ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, ये सारा उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंकना पड़ेगा बहिरा अरब में, और फिर नौजवानों को मौका देना पड़ेगा। नौजवान आगे आएंगे, वो पाकिस्तान को एक सेकंड जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। टॉपिक पे आ जाए, टॉपिक पे। अगर ये सोच रहेगी, अरे इनका तो देने नहीं, ये आए बेचारे कॉलर इतनी दूर से। जी बोले। नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। जब तक एक आम शख्स अपना रवैया, और नौकरियां देख लो ना आप, 8 घंटे का काम होता है, कितने लोग कितना काम करते हैं। कई लोग तो सिगरेट पीने में कुछ 1 घंटा वैसे ही ले लेते, वॉशरूम जाने में ले लेते हैं 1 घंटा पूरा। आपको काम करने ही नहीं, चोर काम, फाइलों पे फाइलें बन जाती है कि इतना अर्जेंट काम होता है, उसमें साइन करने के लिए परेशान होते हैं कि एक साइन करा लें फाइल पे, वो नहीं होती है फाइल पे साइन।
वो पाकिस्तान में देखा है मैंने। जी। मुत्तहदा के लोग हैं, मुत्तहदा जो आपकी जमात है ना वहाँ पे मुत्तहदा, उसके लोग हैं, पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं। आप जैसा वहाँ पे काम नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, हम एक के बारे में नहीं बोल सकते। पानी मिलाते हैं पीटीआई के लोग। अरे आपकी आवाज ही नहीं चली जाती है, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं आप। अच्छा मेरी बहन जरा टॉपिक पे बात कर लो अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, मेरी तो पूरी इजाजत है। मैं टॉपिक दिया क्यों है, इसलिए दिया है कि आप लोग बात करें इस पे, अगर आप लोग बात नहीं करना चाहते। FIR मेरी बहन, FIR तो बहुत मामूली चीज है, मामूली होती है ना। जब आज आपका मिस्टर 10% असेंबली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के जब वो ये बात बोल सकता है ना कि ये मुल्क हमने बनाया है, जब मुल्क आसिफ अली जरदारी जैसा आदमी कह दे कि ये पाकिस्तान हमने बनाया है, तो ये FIR क्या बेचती है मेरी बहन। मैं कह रहा हूँ ना कि आज 19 रमजान है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत करीब आ रही है, उनको ज़र्ब लगी थी और वो आज के दिन पार्लियामेंट में बैठ के ये मजाक कर रहा है कि ये मुल्क हमने बनाया है। फिर दूसरी बात, जो फाइज ईसा जैसा बेगैरत तरीन आदमी है, तो चीफ जस्टिस जब बनेगा तो उससे बड़ा बेगैरत आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। मैं भले मेरा फोन ये कहीं पे भी जा रहा हूँ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सुना जा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि मेरी बहन, इस पार्लियामेंट ने सब जजों को भेजे थे, इन्विटेशन सबको भेजे थे, मगर उन्होंने कहा कि जी हम सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर ये बेगैरत आदमी आज सियासत में आ गया। आप सोचें, आप जनरल फायदी था किस चीज के लिए, बुग़्ज़ इमरान के लिए। सिर्फ बुग़्ज़ इमरान की वजह से इसने कहा कि कहते में किया दलिया वदलिया सब कहती की तहती। वो अदालत आज वो पार्लियामेंट में बैठ के उसने ये साबित कर दिया कि ये PTM के साथ है। अगर ये बुग़्ज़ इमरान के चक्कर में इन्होंने किया तो फिर इमरान खान ने इस चीज को डिनाई क्यों किया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो हमने रेफरेंस भेजा था वो गलत था और बदनीयती पे मबनी था। ये तो इमरान खान साहब ने खुद इस चीज को बोला है। जी बताइए। 4 महीने बाद या उनकी तो वैसे भी आदत है शाम को यूटर्न ले लेते हैं, सुबह बात करते हैं, शाम को कहते हैं नहीं वापस ले लेते हैं। तो ये बता दें कि वो यूटर्न लेते हैं या पूरे लोग यूटर्न लेते हैं? हुकूमत भी तो यूटर्न पे यूटर्न ले रही है। यूटर्न लेता है, उसके अलावा मैं आप बता दें, साजिद साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक बंदा यूटर्न लेता है, आप बता दें कितने लोग यूटर्न लेते हैं हुकूमत के अंदर आने के बाद। एक मिनट समीना, एक मिनट। जी 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 जी। अगर फाइज ईसा असेंबली में जाके एक मिनट जाफरी साहब, एक सेकंड जाफरी साहब, एक सेकंड जी। फाइज ईसा असेंबली में जाके तकरीर करता है और उसने तकरीर में ये भी कहा कि ये न समझिएगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो कल आपके खिलाफ फैसला नहीं करूंगा। वो उसी तरह कहा था जिस तरह वो जो था ना, एक जनरल जिसको पाकिस्तान में ठीक कहा कि ताबूत की कील ठोक के गया है, ताबूत में कील ठोक के गया है, कि मेरे को लोग याद रखेंगे मगर मैं गुमनाम जिंदगी गुजारूंगा। याद है उसका जुमला कि मुझे लोग याद रखेंगे, वाकई याद रखा है लोगों ने कि जो पाकिस्तान को खा गया, पाकिस्तान को निकल गया। अच्छा, जब वो असेंबली में आ गया तो इसका मतलब है वो इन लोगों के साथ हो गया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब यार, ये मुझे नहीं समझ आती है पीटीआई के लोग जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। भाई लाने वाले आप, उनको एक्सटेंशन देने वाले आप, अरे पूरी गवर्नमेंट चलाने वाले आप, और उसके बाद आप उनको जो कहते हैं मुल्क को खा गया, ये कर गया, तो भाई ना देते ना एक्सटेंशन। उस वक्त मुल्क को खा गया, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, अंधे थे उस वक्त। इमरान खान की आंखों पे पट्टी बंदी थी, या जिस तरह अभी वो डब्बे पहन के अदालत में आता है, उस वक्त वजीर आजम बना होता था, चेहरे पे डब्बा आया हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो असेंबली में आ गया तो वो गद्दार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस का आपकी बीवी अगर जमान पार्क में बैठ के लोगों को खाना खिलाए और उनकी बेटी के तरानों पे डांस करे, वो जायज है, क्या चीज है? हाँ ऐसा ही है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। शर्म के मारे वहाँ कोई चुल्लू में पानी है या नहीं है? जी जी जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए, आप ही से जवाब चाहिए था। अगर कोई किसी को खाना खिला रहा है तो तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर पीटीआई का कोई भी सपोर्टर या वर्कर कोई काम करेगा तो वो जस्टिफाइड है, वो हलाल है। इसमें सियासत कहाँ से आ गई? खाना खिलाने में या डांस करने में सियासत कहाँ से आ गई मेरे भाई? मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस की बीवी सियासी पार्टी का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस, ये जो चीफ जस्टिस था फाइज ईसा, दाएं में कौन बैठा हुआ? आसिफ अली जरदारी। बाएं में कौन बैठा हुआ? इसहाक डार, जो दोनों पाकिस्तान को खा गए, और उसके बीच में ये बैठा हुआ आपका फाइज ईसा। आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे आंख थू हो रहा था इसी फाइज ईसा के लिए। आप बात कर रहे हैं फाइज ईसा को डिफेंड कर, आपकी तहरीक को सलाम।
आपकी बात को आखिरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान का उस पे थूक कर रहा है, आप उसको डिस्ट्रिक्ट कर रहे हो यार, बड़े अफसोस की बात है यार। थूकते वक्त ख्याल किया करो कि भाई दफा उल्टा मुंह पे आता है, कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। थूकते वक्त ख्याल किया करना चाहिए। जाफरी साहब थू पीटीआई वाले भी नहीं कर रहे, पीटीआई वाले तो सुबह केस करते हैं, शाम को कहते हैं नहीं यार हमने गलती से केस कर दिया, तो वो भी उन्होंने थूक कर चाट लिया है, तो वो कहते हैं नहीं इसको चाट लेते हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो रेफरेंस था वो बदनीयती पे मबनी था और मुझे रेफरेंस जो है वो फाइल नहीं करना चाहिए था, ये तो उन्होंने खुद कहा था और उन्होंने इस चीज को डिनाई किया था। पीटीआई आज मोहसिन लगानी को क्या हुआ ये भी तो पूछ लो जी, क्या हुआ बताइए। पूछे नहीं इनसे क्या हुआ, आज क्यों शरीक नहीं हुआ एहतजाज में इनके साथ पीटीआई का होते हुए असेंबली के अंदर। साजिद भाई आपसे पूछ रही है, जो थूकते हैं ना, जब आप साजिद भाई थूकते हैं, हेलो, ये आपसे पूछ रहे हैं। मोहसिन लगारी कौन सी पार्टी में मेरी बहन? वो पूछ रहे हैं मोहसिन लगारी कौन सी पार्टी में? अभी पीटीआई का जीता हुआ इलेक्शन है मैंने भाई, अभी जीता है। राजनपुर से, अभी इन्होंने क्या राजनपुर से जीता है उसने, राजनपुर से ये इलेक्शन जीता है उसने, पीटीआई का बंदा था, असेंबली में क्यों नहीं शिरकत की ये बता दे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि पीटीआई के इमरान खान की हुकूमत में बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ जवाब दे दें, जवाब पूछा जरा जवाब तो ले ले। मैंने इनसे इसी वजह से पूछा कि कौन सी पार्टी में, इन्होंने कहा पीटीआई में है। पीटीआई का पाकिस्तान की कौमी असेंबली से कोई वास्ता है? भाई आज मुश्तरका इजलास हुआ है, उसमें वो शरीक था, सेनेटर है ये एमएनए, वो मैं एक मिनट बताता हूँ, एमएनए जी बोले। हाँ तो किस पार्टी से था, तो क्यों नहीं शिरकत की उसने? पीटीआई का लोग कह रहे हैं शिरकत। जी वो कह रहे हैं कि पीटीआई का था कि शिरकत क्यों नहीं की असेंबली में, आपका सवाल का जवाब चाहिए, बताएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने पार्टी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जबकि दीगर पीटीआई अरकान ऐवान में एहतजाज करते रहे, उन्होंने कहा मैं एहतजाज नहीं करूंगा। अब सुन तो ले मेरी बहन, सुनाई ना, जब तो सुन तो रही हूँ जी। फारूक लगारी की हिस्ट्री पता है आपको क्या है? मैं मोहसिन लगारी की बात कर रहा हूँ, मैं मोहसिन लगारी की बात कर रहा हूँ। जैसा बाप तो सुन तो ले, शॉर्टकट में ले ले जवाब। जैसा बाप वैसा बेटा भाई, मेरे जैसा बाप वैसा ही बेटा। अच्छा जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, जाहिर सी बात है कि अपने बाप का नाम रोशन करेगा ना वो। अच्छा सुन लो ना, रोशन करेगा। अच्छा अब मेरा जवाब भी सुन लो कान खोल के। हाँ बताइए। मोहसिन लगारी कान खोल के सुन लो कि फारूक लगारी का बेटा नहीं है। फिर कौन है? अच्छा फुप्पा है उसका। चले जाके देखो ना, जाके देखो ना, दहशतगर्द को तुमने तो टिकट दिया दहशतगर्द को भाई, क्यों इस प्रोग्राम में आके झूठ बोलते हो? दहशतगर्द को क्यों आपने बात से निकाल दे? तो अभी कह दिया कि नसरीन जलील जो थी वो ऐसी थी, अब आप कह रहे हो फारूक लगारी का वो बेटा नहीं है। क्यों ऐसी बातें करते हो यार? मेरे यार मोहसिन पे आप शर्त लगा लो, आप ऑन एयर शर्त लगा लो कि मोहसिन लगारी उसका लगारी का बेटा है। यार आपको लगारी का बेटा है वो, उसका बेटा उवैस लगारी है, फारूक लगारी का बेटा उवैस लगारी है। पहले पढ़ो, पहले जानो दो। चलें ठीक है जनाब आपकी ये बहस, लेकिन एक चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज्यादा जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो आपकी पार्लियामेंट ही है, आपकी कौमी असेंबली, आपकी सेनेट जो है वो ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है। आपको कोई बिल पास कराना होता है, आपको कोई कानून बनाना होता है, उसके लिए जो मुजव्वजा प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पार्लियामेंट है। आप पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अगर कोई ये समझता है कि उसको एक रूल पसंद नहीं है, उसको आइन का कोई हिस्सा पसंद नहीं है, उसको कोई कानून पसंद नहीं है, तो उसका जो एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया वो पार्लियामेंट ही है। अगर आप ये फैसला करते हैं, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ये फैसला करते हैं कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर पार्लियामेंट से बाहर बैठ जाएंगे और पार्लियामेंट में जितने बाकी लोग हैं अगर वो पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वहां बैठ के वो कानून साजी करते हैं, तो फिर आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है हर सूरत। अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप उनके फैसलों से, अगर आप उनके बनाए हुए कवानीन से एग्री नहीं करते, तो फिर भी आपको पार्लियामेंट में ही जाकर उनको अपोज करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट से बाहर बैठकर पार्लियामेंट के फैसलों को अपोज करें। एक सेकंड हेलो अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? जी ये जो आज का टॉपिक है जी,
एक तो महंगाई का तूफान और सुप्रीम कोर्ट में जो जी एक और बिल पास किया गया और उसके ऊपर जो है ना अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे वही काबीना को भेजा गया है जी और वो पास हो जाएगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ समीना, मुझे जितनी देर मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आया था मैंने कहा था इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन ये जो साजिद भाई हैं हमारे वो कह रहे थे इनका बाप भी कराएगा 90 दिन में, तो 90 दिन तो गुजर गए। 90 दिन तो गुजर गए। आइन है क्या पाकिस्तान के आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, बंद नहीं हुए, गुजर गए। जी 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 तो वो अभी भी नहीं होने, वो अक्टूबर तक भी नहीं होने। खबर के अंदर सर मुझे कह रहे हैं कि आइन दफन हो गया जुल्फकार अली भुट्टो की खबर के अंदर, ये देखें। जी नहीं, आइन जो उसने दिया था हमारे शहीद मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो ने, वो कह रहे हैं वो दफन हो गया उनकी खबर के अंदर। गोल्डन जुबली है। सबसे पहले तो सब लोगों को मुबारक कि उस आइन के तहत हमारी फ्रीडम है और उस आइन के तहत मुल्क का नज़्मो नस्क चलता है और सब लोग उस आइन की पाबंदी के जिम्मेदार हैं और पाबंदी करते हैं। आज उन्होंने गोल्डन जुबली मिलाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरा दिन है कि 50 इयर्स उसको कंप्लीट हो गया। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जस्टिस खैर मुबारक है जिसकी अपनी इंटेग्रिटी है, जो वहाँ पे बैठे और वो आए पार्लियामेंट में। हालांकि उन्होंने सबको बुलाया था लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं बड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है। शख्स होता है ना, वही वो काम करता है खुल के कि उसको चाहे लोगों का सामना हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम करता रहेगा और करता रहेगा और इंशाल्लाह वो आइंदा के चीफ जस्टिस भी होगा। और लेकिन फैसले उसको ईमानदारी से ही करने हैं। ये नहीं वो किसी पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो और किसी पार्टी की हमायत करे, नेवर। उसने जो अपने दिए अपने जमीर के मुताबिक दिए। हर किसी का अपना अपना जमीर है, लेकिन उस 3 जमीर के बारे में कितनी हो रही है, लोग कितनी बातें कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि उनमें क्या ऐसी गलती है कि लोग बातें कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा डिसीजन दिया है। सुहेल भाई आपका साजिद साहब ने जो ना बहुत थैंक कर दिया, साजिद भाई ने किस चीज का? शोएब भाई लोग पता क्या कह रहे हैं? शोएब भाई ने सुना ही नहीं था, मैंने कहा बता दूंगे हमेशा आप। जी पूरी दुनिया लोग नहीं कह रहे साजिद मेरी बात एक बात मैं आपके लिए कह रहा हूँ मेरे भाई, आपकी अच्छाई में कह रहा हूँ। आपकी अच्छाई में कह रहे हैं, बुराई में नहीं कह रहे, सुन ले। मैं ईमानदारी से कहिएगा। वो कह रहे हैं मेरी अच्छाई में ईमानदारी से कहिएगा प्लीज। रोजे में अब आपसे पूछा नहीं, उन्होंने नहीं पूछा कि आपका रोजा है या नहीं रोजा। आप इतना वाजे ना करें रोजे में हूँ। रोजे का सहारा मत ले, रोजे का सहारा मत ले। रोजा का सहारा लीजिए, रोजे सच्चाई का देखिए, सच्चाई का सहारा लीजिए। अरे एक बात सुने, रोजे का सहारा नहीं ले। रोजा जो इंसान रखता है ना वो अल्लाह के लिए रखता है, वो अपने लिए नहीं रखता है। ना किसी को ये कह सकता है कि मैं रोजे में हूँ तो सच बोलूंगा, यानी कि अगर रोजा नहीं होता तो झूठ बोल रहे होते आप। ये सब नाज़रीन के लिए। साजिद मेरी बात एक और से सुनना, मेरी जान मेरी बात और से सुनना। चले साजिद साहब बात सुनिएगा, उनकी शोएब साहब की बात कंप्लीट होने दीजिएगा। देखते हैं शोएब साहब क्या कह रहे हैं। जी एक मिनट के लिए शोएब भाई, एक मिनट के लिए साजिद भाई की बात सुने। जी साजिद भाई बोले। जी मैं शोएब भाई की बात ऐड कर दूं, वो बेचारे रोजे में हैं, उनको शायद उनके दिमाग से निकल जाए कि पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही है। तो शोएब भाई ये कहना भूल गए हैं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान बानिए पाकिस्तान तो कायदे आज़म ने बनाया। ये क्या आपने भी कहा आप रोजे में और साथ ही आप कह रहे हैं बानिए पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान आसिफ जरदारी। आप गलत कह रहे हैं। मतलब शायद आपको रोजा ज्यादा लग गया जो आपने जरदारी का नाम ले दिया कायदे आज़म के बजाय। जी जी कहिए। ये बात कहना चाहता हूँ कि उस वक्त याद करें जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान उर्दू में गलत है। क्या जरदारी ने जो बयान दिया है जी जी, अगर उर्दू पढ़नी आती होती तो पता चलता। उसने ये नहीं बोला कि बनाया है, उसने कहा कि मैंने बचाया है। पाकिस्तान भाई नाराज हो जाएंगे हमारे अगर ऐसी बात करें मेरे लीडर। नहीं नाराज क्यों होंगे, वो तो एक सच बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये बताइए गलत, वो तो गलत बात पे बोल रहे हैं कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं। एक बात सुन लो, हमारे अच्छा आप कह रहे हो मुझे तो कर लेने दो, क्या हो गया। एक प्रोफेसर पे साजिद जी मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर कि जब आप ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इसका
इसका मतलब मैं आप अपनी इंटेग्रिटी को खुद चैलेंज कर रहे हो। आप क्यों कह रहे हो कि मेरा रोजा है? मैंने कहा है आपसे कि आपका रोजा नहीं है, ये क्या है? मुझे ये उम्मीद है कि आप यहाँ पे जो भी सच बोलोगे अच्छे तरीके से बोलोगे। ये रोजा करके तो ये बताने की क्या जरूरत? क्या रोजे में ही सच बोलना है? जब रोजा ना हो तो रमजान खत्म हो जाए तो झूठ बोलो आके। ऐसा तो नहीं कि 30 दिन आपने सच ऐसा बोलना नहीं है, तो बाकी सिर्फ दिन नहीं 30 दिन बोलना। के ऐसा तो नहीं है ना 30 दिन के लिए सिर्फ मुसलमान बनो, उसके बाद मुसलमान से खारिज हो जाओ। बिल्कुल। मैंने तो देखिए रोक दिया ना, इसीलिए रोक दिया। ये नहीं कहते, ये सिर्फ ये नहीं कहते, ये दूसरों से भी पूछते हैं आप रोजे से। वो इसलिए असल बात ये कि देखिए फिर शो है ना, कहाँ पॉलिटिक्स का शो है, हम लोग तो इस तरह एक मजाक के ऊपर चला गया ये शो इस वक्त। ये तो एक मजाक की बात है कि साजिद भाई को आदत है पूछ लेते हैं कि रोजा है। मेरा तो रोजा है, मैं रोजे में सच बोलूंगा। आप बोलेंगे? उनकी डेडिकेशन को सलाम है जी। अच्छे पीटीआई के वर्कर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ देखे ना जिस तरह आप अच्छे वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के इतने अच्छे वर्कर हैं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, इसी तरह क्या कहते हैं साजिद साहब भी जान देने के लिए तैयार हैं, पर जैदी साहब जो हैं वो तो समझिए न्यूट्रल है, वो किसी के लिए जानवर नहीं देंगे। मैं कदर करता हूँ साजिद भाई की, जैदी भाई की भी कदर करता हूँ। यार मुझे बात तो कर लेने दो, मुझे बात तो कर दो। नहीं साजिद भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैदी भाई जो ना किसी जमाने में किसी पार्टी के रहे होंगे, लीडर सपोर्ट करते होंगे, मगर बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया सब चीजें। जैदी भाई बड़े डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, तो वो अपने आप को बचा गए हैं। मेरी तो गलती होगी कि मैंने यहाँ कह दिया मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। तो आप अल्लाह आपसे गलती क्यों हुई? यही तो मोहब्बत है कि देख ले आपको कितनी मोहब्बत है अपनी पार्टी से। भाई आगे बार जो है ना वो फिर वो बात करते हैं। देखे साजिद भाई तो डंडे की चोट पे कहते हैं, जब वहाँ पे पुकारा गया पाकिस्तान में, आप सोचो पाकिस्तान में पुकारा गया, साजिद भाई ने कुछ नहीं सोचा और यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके अपनी जान को कहा कि भाई अगर मैं चला जाऊं, अगर वापस आ जाऊं तो ठीक है, अगर ना जान दे दी अपने वतन के लिए तो ठीक है, मैंने कुर्बानी दे दी, मैं जा रहा हूं बैठने के लिए। डेडिकेशन हर वर्कर की होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो होती है उनको मेरिट पे जानना चाहिए। फिरदौस अवान जो थी ना वो हट गई थी उस वक्त जब ये साजिद साहब गए थे वहां पर, वो हट गई थी, ओहदे से हटा दिया था इमरान खान ने उसको। उन्होंने शमी मारा कर दिया, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया फिरदौस अवान का। आपको पता है समीना सलीम मारा किसको कहते हैं? किसको? पैदा हो सकता कि अगर साजिद भाई ने इमरान खान के साथ हाथ मिलाया हो, सिर्फ वो शमी मारा जो फिरदौस शमी मारा नकवी है उसके साथ हाथ मिलाया था बस। नहीं, शमीम मारा जिसने अपने जज्बात का इजहार किया था ना चीफ जस्टिस साहब, वो अगर यहाँ होते ना, ये किसी नॉर्थ अमेरिका की अदालत में होते, आई स्वेयर उनको ओहदे से हटा दिया जाता कि आपको मेंटल स्ट्रेस है, कोई आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई स्वेयर ये होता है यहाँ पे। तो ये हमें मेरिट पे देखना चाहिए चीजों को कि मेरिट पे क्या है। अब 3 जजेस जो एक तरफ के हैं और वो डिसीजन लेते हैं, कौन मानेगा? कोई आम बंदा भी, और पीटीआई वालों को भी पता है। एक जुमला होता है, मैंने पहले भी बोला था, भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली का अगर आप उसकी साबित हो गया कि वो किसकी तरफदार है, पूरा खानदान साबित कर रहा है। जी पता चल रहा है ना कि किस तरफदार है। तो मेरा क्या ख्याल है कि इनका क्या ख्याल है कि साजिद भाई को नहीं पता होगा यार ये क्या कर रहे हैं, अंदर से ये कहते होंगे यार ये क्या कर रहे हैं। देखो अच्छा, आप लोगों को शायद अंदाजा हो कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जब वो अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मशवरा दिया कि ऑपोजिशन के साथ आप मुज़ाकरात करें, ऑपोजिशन को आप डायलॉग पर लेकर आएं, टेबल पर लेकर आएं। लेकिन ये बताइए शोएब साहब और जैदी साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, ये बताइए कि हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, हम लोग पाकिस्तान जाकर वोट देते हैं, नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत, पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाकर हमारी नुमाइंदगी करते हैं। जब हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हेलो अस्सलामुअलैकुम जी, ऐसा होकर बात कर रहा हूँ जी बोले। देखिए मैं ये तो ये हमारे दोस्त हैं, ये तो अंदर के हालात बता रहे हैं पीटीआई के लीडरों को क्या रवैया है और किस तरह के मामला है जी। मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आज असेंबली का इजलास हुआ है जी, जो तजवीज जरदारी साहब आसिफ साहब ने रखी है जी, आज की, आई थिंक वही रास्ता है। अब
आराम से तमाम जमातों को बैठना चाहिए आपस में। जी जी, मगर वो तो कब से ये तजवीज रख रहे हैं, बैठ रही है जमातें आपस में, बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब इमरान खान पहले बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जब बाद में तैयार होते हैं तो वो लोग तैयार नहीं होते। आप देख रहे हैं मुस्तकिल यही खेल चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये तो कितनी दफा रखा गया है कि मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, हाँ, एक हर नेशनल चीज डायलॉग फैसले के होना लिए चाहिए, आपको बिल्कुल। बैठने की जरूरत है। पहले जब इमरान खान थे कि मैं नहीं बैठूंगा, पहले इस बात पे एग्री करें कि अपने आप को क्या कहते हैं, अपने जुर्म को साबित करें जो इनके ऊपर जुर्म आयद किए गए हैं। मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। उसके बाद जब वो बैठने के लिए तैयार हुए इमरान खान, तो उन्होंने कहा कि पहले जब हमें ये चोर कहता था हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, तो हम इसके साथ अब क्यों बैठेंगे। आप ये देखें मुस्तकिल यही कहानी इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चल रही है। ये आपने भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, सबकी नजर से गुजरी है। तो आज आसिफ जरदारी ने कोई नई बात नहीं की असेंबली में के अंदर, ये बहुत दफा ये चीजें हो चुकी हैं। अगर दोबारा आपको 2014 का धरना याद होगा जी, मुज़ाकरा करने के लिए तैयार नहीं थी, खान साहब धरना देके बैठे हुए थे जी, तो पीपल्स पार्टी ने ही उन्हें कायल किया था इस तरीके से आप असेंबली में आओ। अभी तो आपने शायद सुना नहीं था, पहले भी सुनने में आया था कि आसिफ जरदारी जो है मुस्लिम नून लीग से तो ये अलग हो चुके हैं। मुस्लिम नून लीग तो इस वक्त कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, पीडीएम जो थी। तो आसिफ जरदारी जो थे, ज्यादातर इमरान खान अगर आसिफ जरदारी के साथ बैठ जाएं तो पाकिस्तान की सियासत यकीनन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और आप भी देखेंगे कि वो तो चाह रहे हैं कि किसी तरह बैठ जाए, पर इमरान खान लग रहा था, उनकी पार्टी के लोगों का बयान आया था कि जी इमरान खान इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे जो आसिफ जरदारी चाह रहे हैं। तो अब पता नहीं अंदर खाने क्या कहानी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। एक तो जी, अभी अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा नहीं है उन्होंने, दूध के दांत टूटे नहीं है उनके, तो ये मसले हल हो जाए तो फिर किनके? साथ बात चलना शुरू करेंगे वो आज से ये इमरान खान के कह रहे हैं कि अभी दूध के दांत टूटे नहीं है। चलें, कहीं नहीं जाएगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagit Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल पे आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। यकीनन आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को रमजान के अंदर। पॉलिटिक्स इसलिए कि पाकिस्तान में जितनी मोहब्बत आप लोग को पाकिस्तान से है वो आप लोग साबित करते हैं यहाँ पे शो में आके कि वाकई में आप लोग मुल्क अपना छोड़ के आ गए, मगर आपको अपने मुल्क से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है। आप लोग आके यहाँ बात करते हैं, सिर्फ मुल्क के लिए बात करते हैं। हम बात तो करते हैं कि हर कोई अपने लीडर को सपोर्ट करता है, मगर लीडर को जो सपोर्ट कर रहा होता है उसमें भी उसकी मुल्क से मोहब्बत झलक रही होती है। यकीनन हर एक का राइट है कि हर एक को चाहने का तो हक है ना, वो किसी को भी चाहे उसमें जरदारी हो, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे उसमें इमरान खान हो, चाहे उसमें कोई भी हो, व्हाटएवर। मगर ये कि अल्ताफ भाई हो, बहुत सारे अल्ताफ भाई को अभी भी लोग अल्ताफ साहब को बहुत चाहते हैं, अल्ताफ भाई को, कि वो कहते हैं कि अगर अभी भी अल्ताफ भाई में तो इतना है कि वो अगर अभी भी उनको इजाजत दे दी जाए एक तकरीर करने की, कराची जिस तरह गंदी का कचरा कुंडी बना हुआ है तो वो एकदम सफाई करवा सकते हैं अपने वर्कर से कह के, सिर्फ उनकी आवाज पे वर्कर खड़े हो जाएंगे। ये देखें, ये होती है पावर और ये होता है लीडरपन, कि लीडर की बात को लिसन किया जाए और सुने लोग और लीडर के खातिर अपनी जाने दे दें। तो अल्ताफ भाई भी अभी इसी मकाम पर खड़े हैं, हालांकि खत्म हो गई उनकी पार्टी, मगर फिर भी उनमें अभी इतनी पावर है कि लोग कहते हैं कि अगर खड़े हो जाएं अभी भी तो हम उनके साथ हैं। ओवरसीज में बैठे लोग भी अल्ताफ भाई को बहुत चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि अल्ताफ को इजाजत देनी चाहिए, जब सबको दे दी इजाजत आने की तो अल्ताफ को क्यों नहीं दी जा रही? आप बताइए क्या कहेंगे शाहिद खोकर साहब? एक बात क्या जिस तरह मर गए हैं, ये दूसरे मर गए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई अहमियत ही नहीं होती। ये जी समीना, आपको अल्ताफ हुसैन के जवाल के बाद आपको अंदाजा होना चाहिए
कि कोई तो है जो इन सबको चलाता है, कोई तो है। और वो कौन है? वो कौन है? आप एक मिनट यार, क्या आप ये समझती हैं कि अल्ताफ हुसैन ने जानते बूझते हुए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? नहीं, मैं ये नहीं समझती जी। आने वाले दिनों में आपके सीन कट गए हैं जी, आइंदा आप किस्तों में काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा करते हैं, डायलॉग बोलते हैं और चले जाते हैं। अल्ताफ हुसैन कोई दुनिया से अनोखी चीज नहीं था, उसको बनाया गया था और हम जानते हैं कि कैसे बना था वो। किस तरीके से एक दिन में वो जो सिटी पेज के ऊपर छपता था, किस तरह से वो एक दिन में फ्रंट पेज पे आके लीडर बना, ये सब हमें मालूम है, हमारी आंखों के सामने। ये जो बच्चे कहते हैं हमें दुनिया भर का मालूम है, अभी कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत अगर कराची की चली थी तो माजिर महमूद उस्मानी था पहला जो माजिरों के लिए बोलने वाला था, उसके बाद सैयद सईद हसन था जो दूसरा कराची में बोला था माजिरों के लिए, उसके बाद एमक्यूएम को क्रिएट किया गया माजिरों के नाम के ऊपर। बिल्कुल, ये सारी चीजें एक अलग चीजें हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाएं कि ये तमाम लीडर किसी न किसी के इशारों पे चलते हैं। दे आर ऑल पपेट्स, ये सब कठपुतलियां हैं, अपना किरदार। आप वो देख लें, जनूबी पंजाब के 35 बंदे कहाँ हैं? सब अपने घरों में सो रहे हैं। खुसरो बख्तियार वगैरह कहीं नजर आ रहे हैं आपको? किसी जलसे पे कहीं नजर आए 11 महीने में? बिल्कुल। लेकिन जब उनको टेलीफोन आएगा, जब उनको इशारा होगा, वो बोलना शुरू कर देंगे। हम खामखा बहस कर रहे हैं कि ये था वो था, ये तरफदार वो ईमानदार, वो शरीफ और ये इमरानदार। हम इसमें क्यों पढ़ते हैं यार? हमें क्यों ये देखना पड़ रहा है कि यही सब कुछ है हमारे? अभी मेरे भाई की एक जगह से पशेमानी हुई है, अल्लाह न करे वो दूसरी जगह से पशेमानी होनी पड़ी उसे। ऐसे ही है। लेकिन आप ये बताइए कि सियासतदान जो हैं वो इस तरफ जाते क्यों हैं? वो सियासतदान फिर सियासतदान अगर ना जाएंगे तो सियासतदान ही कैसे कहलाएंगे? सियासतदान हर जगह जा सकता है। हम कोई बहुत दूर की मिसाल नहीं लेते, सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। वहां पे सियासतदान जो है वो तो खलाई मखलूक के पास नहीं जाते, तो हमारे क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ वहाँ पे 1947 से खलाई मखलूक का इस्तेमाल नहीं है। हमारे 1947 से खलाई मखलूक का इस्तेमाल है। क्यों किया गया? निकाल के देखें पहले क्यों किया गया? आपका पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, और तीसरा जो पहला बना उसको किसने बनाया, क्यों बनाया? तारीख तो उठा के देखे ना यार। जी, शायद खोकर साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। जी कहिए, काफी देर से बोल पाए। जी हेलो, हाँ जी आपसे पूछिए, जी आपसे पूछिए, बोलिए। अल्ताफ भाई का जिक्र किया, अल्ताफ भाई के आजकल तो अपने लोग उनके पीछे पड़ उनके घर तक पहुंच गए, उनका घर उनसे छीनना चाह रहे हैं। मुझे तो अल्ताफ भाई को तरस आ रहा है जी, अरूज क्या सवाल, मगर वो भी क्या अरूज क्या सवाल, उनका घर इसलिए छीनना चाह रहे हैं कि उन्होंने हट गए थे वो इस घर से, मगर उन्होंने घर पे कब्जा किया होता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब वो हट गए तो उनका घर पे कोई हक नहीं है। एक शख्स को देखे ना, ये जितने भी फारूक सत्तार है, मुस्तफा कमाल है, ये अल्ताफ हुसैन के नाम पे सियासत करते रहे, इन्होंने इतने पैसा कमाया है जी, और आप उसी के खिलाफ है। जी जी जी, ने अल्ताफ हुसैन साहब को लाल झंडी दिखा दी, उन्होंने कहा अल्ताफ भाई आपका टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। अल्ताफ भाई जो है वो तना अपनी जंग अकेले लड़ रहे हैं। जब उनका किरदार की जरूरत होगी वो आप देख लीजिएगा, वो मार्केट में आ जाए। भले जरूरत हो रही थी मगर उन्होंने बहुत बड़ी शर्त रख दी जिसकी वजह से दोबारा से नहीं आया, वरना बहुत ज्यादा मीडिया में मशहूर हो रहा था और पेशेंगोइयां की जा रही थी कि अल्ताफ भाई को, इमरान खान को हटाने के लिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए तो अल्ताफ हुसैन ही था वाहिद उनको नजर आता कि अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाए, और प्लानिंग हुई थी। मगर अल्ताफ हुसैन ने इतनी बड़ी शर्त रख दी जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, वो मानने से इनकार कर दिया। वो शर्त क्या थी? जिसकी वजह से वापस नहीं आई है। हम मीडिया में नहीं बता सकते कि आप बैठ के लाइव शो में बोल रहे हैं कि क्या थी, तो ये तो लोगों को पता अंदर खाने की खबरें। जी दूसरी बात जी पार्टी को भी आज देखें आप, जी पार्टी को भी आज अगर आप देखें, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़के क्या हासिल किया जी, जमाल लाके लाल खाना में दफन है। जरदारी साहब ने पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने कहा है कि भाई इनके साथ मिलके चलो, यू प्ले ऑल गुड, या प्लेइंग ऑल गुड। वो लड़ते नहीं, वो कहते ठीक है पार्टी को जहाँ चेंज किया तो अवाम की सियासत चेंज हो गई ना, फिर आप अवामी नहीं रहे ना जब आप एस्टेब्लिशमेंट के हो गए। अवाम की सियासत तो छोड़ दी ना आपने, तो अवाम की सियासत भी साथ साथ ही चलती है, तब क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं होता ना, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम साथ नहीं चल सकती। जैसे जाहिद साहब, वो साजिद साहब बहुत खामोश हो गए। साजिद भाई बोलिए। इमरान खान के साथ दो चीजें कहाँ चल रही है साथ? साजिद भाई चले गए, मेरे साथ हैं। हाँ तो बोलिए कि आप इतने क्वाइट बैठे, जल्दी 30 सेकंड का मैसेज दे दे अपना। दो मुर्गे चुप हो जाए, पहले
ये 2 मुर्गे। चले चुप हो गए, मुर्गे नहीं, 2 कॉलर है मेरे, बहुत रेस्पेक्टफुल मैं कह रही हूँ। मुर्गों को छोड़ो, बकरे को मुर्गी बुला लें आप, तभी ना मुर्गी से बात करवा लें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने पढ़े लिखे आपके प्रोग्राम में कॉलर आते हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। जैसे नहीं बात हो रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे जब पाकिस्तान, मेरी बहन कायदे आजम ने क्या बोला था कि खुट्टे सेके हैं मेरे साथ, सारे खुट्टे नहीं खोटे सेके सिक्के। सही है। फिर कायदे आजम बेचारे के साथ उनकी टैक्सी रोड पे खड़ी रही, आपकी आवाम जो थी वो मजे ले रही थी। सही है। आम आदमी कौन था मेरी बहन उस वक्त? कौन था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कोई था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कोई नहीं था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक मिनट, कौन था बता दो जरा। मुझे नहीं पता कौन था। तो पढ़ के बताते ना कि कौन था। तो पढ़ा ही नहीं मैंने, पता ही नहीं है। जनरल ग्रेसी था या जनरल फ्रैंक था? मुझे नहीं पता कौन था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जनरल ग्रेसी उस वक्त पाकिस्तान की अवाम के बारे में हो रही है, जनरल ग्रेटी या पैट्रिक हस्बैंड के बारे में नहीं हो रही है। चले अवाम को तो पता ही नहीं था कि कायदे आजम आ रहे हैं या जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर लानत है ऐसी अवाम के ऊपर, लानत है ऐसी अवाम के ऊपर। आप हमेशा यही बातें करते थे, ये बातें गलत होती है। नालत ऐसे पाकिस्तान के ऊपर, नालत ऐसे अवाम के ऊपर, ये बहुत अवाम के ऊपर इस तरह की बात ना करें। देखिए अवाम बेचारी बहुत मजबूर और मासूम होती है। आप खुद भी तो आप भी एक अवाम ही है। आप खुद भी उसी अवाम का हिस्सा है। अपना पानी तड़प के रोड के ऊपर टैक्सी में बेचारा दुनिया से चला गया और अवाम को मालूम ही नहीं चला। तो मेरी बहन तो ऐसी अवाम जो उस वक्त की तो आप किस अरे यार, आपको किसी प्राइम मिनिस्टर का पता होता है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, या सदर का पता होता है इस वक्त क्या कर रहे हैं? नहीं पता चल किसी मिनिस्टर का पता होता है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो अवाम को कैसे पता चला? अवाम को कैसे पता होगा? पता किसका होता है कि वो भगोड़ा जाए, उसको प्लेटें लगवाने जाना है, मर जाएगा, उसको रेड कारपेट बिछा के भेजा जाए। पता ये होता है कि वो अल्ताफ हुसैन के ऊपर इतने केसेस है, अल्ताफ हुसैन के ऊपर इतने केसेस है, इतने कत्ल उसने किए हुए, उसको मुल्क से भगा दिया जाए। पता इस चीजों का होता है। ये इसको लोग हेलो लीडर, एक सेकंड, हेलो जब भुट्टो साहब आए थे, सबने वेलकम किया था, सारा पाकिस्तान भुट्टो साहब के साथ था जी, सारा भुट्टो साहब के बात करने दे प्लीज। भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा मुजीबुर रहमान के, मुजीबुर रहमान बहुत बड़े पैमाने पे जीता था भुट्टो साहब को, तो भुट्टो साहब को चाहिए था हुकूमत उसको दे देते, तो आज ये दिन हमें कभी ना देखने पड़ते। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आप। खान से जान छुड़वाई थी, बिल्कुल वेलकम किया था सारा पाकिस्तान भुट्टो के। जी 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 सारा मैच है ना जो ये भुट्टो साहब का किया हुआ है, उसकी तारीफ भी तो सुन लेना। अब मैं बताता हूँ ना, अब सुन लेना मुझसे, अब मैं बताता हूँ आपको, आप सुन ले उससे पहले की तारीफ। जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर साहब ने अपने असेंबली के 2 अफराद को ये भेज के कहा गया, बांग्लादेश भेज के कहा कि तुम लोग अलहदा होने का ऐलान कर दो पाकिस्तान से, तो उन्होंने जवाब में मुजीबुर रहमान ने क्या कहा था कि बड़े तुम हो या हम है, अलग तुम होना चाह रहे हो या हम है, हम अक्सरियत में, हम पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान की पाकिस्तानी बगालियों ने बनाया हुआ है, हम लोगों को तो ये प्लेट में रख के दिया गया है। हमारा तो अगर महाजिर जान नहीं देते, अगर महाजिर जान नहीं देते तो पाकिस्तान का पे नहीं मिलता आपको। सही कह रहे हैं, अगर महाजिर जान नहीं देते, ये महाजिर ही जान देते रहे। चले जी, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप लोगों से ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी का खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।